हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए, तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक सबसे पहले इवेंट होता है। और यहाँ पे एक और टर्म देखने वाले हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्राउजर का डिफॉल्ट काम, सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्राउजर का कोई भी डिफॉल्ट वर्क उसको आपको रोकना हो, उसको आपको प्रिवेंट करना हो, तो उसको यूज करते हैं अपन एक बार प्रिवेंट डिफॉल्ट के थ्रू। ठीक है। सो अभी देखो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का काम क्या है यहाँ पे, या फिर अपन क्या फंक्शनलिटी आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो देखो, आपने कई वेबसाइट्स ओपन करी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं, मैं एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। आप सभी ने देखा होगा amazon.com। इस वेबसाइट पे अपन चलते हैं, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जाके मैं जैसे माउस के राइट क्लिक पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने एक कुछ इस तरीके का मेन्यू ओपन होता है। सबसे पहली बात कि ये जो मेन्यू है, इस मेन्यू को अपन बोलते हैं माउस का राइट क्लिक का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसको अपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू कॉल करते हैं। सो आप देखो, किसी भी वेबसाइट का आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या डेवलपर टूल आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आज की इस वीडियो में अपन कुछ इस ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मान के चलो आपको कोई भी वेबसाइट है आपके पास में, उस वेबसाइट का आपको क्या करना है, इस किसी भी वेबसाइट का डेवलपर टूल ओपन होने से रोकना है। यानी कि कोई भी यूजर किसी भी वेबसाइट का डेवलपर टूल ओपन ना कर सके, तो उसके लिए अपन क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करता है। तो देखो, वेबसाइट के अंदर एक यूजर डेवलपर टूल किन किन तरीकों से ओपन कर सकता है, तो उसके बेसिकली कुछ तरीके होते हैं, यानी कि कुछ सिंपल सिंपल तरीके होते हैं। देखो, डेवलपर के लिए इसको रोक पाना या डेवलपर टूल को ओपन ना कर पाना, ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि डेवलपर या कोई भी यूजर है अलग अलग तरीके से ओपन कर सकता है। बट फिर भी अपन एक बार किस किस तरीके से यहाँ पे डेवलपर टूल को ओपन होने से रोक सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप या यूजर, कोई भी यूजर होता है, वो माउस के ऊपर राइट क्लिक करता है। तो राइट क्लिक के थ्रू वो क्या कर सकता है, डेवलपर टूल को ओपन कर सकता है। ये एक तरीका होता है डेवलपर टूल को ओपन करने का। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेगा और डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे एक और तरीका यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस, यहाँ पे शिफ्ट प्लस, अगर मैं आई का यूज करता हूँ, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कर सकता है डेवलपर या यूजर डेवलपर टूल को ओपन कर सकता है। इसी के साथ साथ में अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर जे प्रेस करता हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी डेवलपर बेसिकली क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है डेवलपर टूल को। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही कॉन्सेप्ट अपन देखने वाले हैं कि माउस के राइट क्लिक पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को अपन किस तरीके से डिसेबल करवा सकते हैं, ताकि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन ही ना होगा तो आपके पास में क्या होगा, इंस्पेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ये एक तरीका है। दूसरी बात, यहाँ पे अपन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इन तीनों कीज को भी अपन क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो इनके थ्रू भी अपने पास में ओपन नहीं होगा। इसी के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, एक बार डेवलपर टूल को ओपन होने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं और एक एक पार्ट को एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं माउस के जो राइट क्लिक पे जो मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपने पास में ओपन होता है, इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर अपने पास में यहाँ पे लिखा होता है इंस्पेक्ट। इस इंस्पेक्ट टूल को अपने को यहाँ से रिमूव करना है। इंस्पेक्ट टूल को रिमूव नहीं करेंगे, बेसिकली अपने पास में ये जो मेन्यू ओपन होता है कुछ इस तरीके से, इस मेन्यू को ओपन यहाँ से एक बार ओपन ही नहीं करने देंगे। तो ये जो मेन्यू है अपने पास में, ये मेन्यू आपका ओपन होता है किसके थ्रू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू। यानी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक अपने पास में इवेंट है। अगर अपन इसको ओपन होने से रोक सकते हैं, तो अपने पास में ये आपके पास में एक जो आपके पास में ओपन होता है बॉक्स जिसके अंदर मेन्यूज होते हैं, वो सारे अपने पास में नहीं आएंगे। ठीक है। तो अपन चलते हैं एक बार और सिंपल सा यहाँ पे अपन एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ day09 से, और इस फोल्डर को एक बार मैं VS कोड में ओपन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास में ओपन हो जाएगा। और सिंपल सा यहाँ पे अपन सबसे फर्स्ट थिंग एक बार वेबसाइट का डेवलपर टूल या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को अपन ओपन होने से रोकेंगे। सो जस्ट यहाँ पे index.html यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, और सिंपल सा एक HTML की फाइल अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। HTML के अंदर मैं यहाँ पे चलता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग अपने पास में ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अपन चलते हैं, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे एडिमेंशनल का यूज करूंगा। एडिमेंशनल अपन ने पहले पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में देख रखा है। मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट का यूज करता हूँ, और इस क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन दे देता हूँ।
और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इस इवेंट को अपन क्या करवा लेंगे, एक बार प्रिंट करवा लेंगे। और ये इवेंट अपने पास में यहाँ पे एक बार फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब देखो मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, एक इवेंट। और ये इवेंट बेसिकली अपने पास में कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं इसका पाथ एक बार कॉपी कर लेता हूँ ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके यहाँ पे अपन एक बार इसका पाथ रख देते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ से इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ और ब्राउजर पे जाके एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, डेवलपर टूल ओपन कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो डेवलपर टूल पे मैं डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी अगर क्लिक करता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो अपने पास में क्या आ रहा है, एक इवेंट निकल के आ रहा है और इस इवेंट के अंदर अपने पास में ये सारी चीजें एक बार दिख रही है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यानी डॉक्यूमेंट पे अगर मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करता हूँ, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और अभी देखो कंसोल के अंदर अपने पास में कुछ इस तरीके से क्लियर है। मैं जैसे राइट क्लिक करूंगा माउस का तो अपने पास में क्या निकल के आ रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी ये जो अपने पास में मेन्यू आ रहा है इस मेन्यू को अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपने पास में ओपन हो रहा है इसको अपने को रोकना है। तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि यहाँ पे यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपने क्लिक नाम से इवेंट लगा रखा है, यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नाम से अपने पास में एक इवेंट आता है। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नाम का इवेंट माउस के राइट क्लिक पे चलता है। तो अभी देखो मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट पे आके राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी ओपन होगा, साथ के साथ में अपने पास में क्या होगा, कंसोल के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा अपने पास में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू अपने पास में आ रहा है। अब देखो मैं जैसे ही अगर क्लिक करता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं अगर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो क्लिक पे मेरे पास में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। जबकि मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस के तो राइट क्लिक पे अपने पास में ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या काम हो रहा है अपने पास में कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो आ रहा है इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है। प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि ब्राउजर के ऊपर कोई भी अगर डिफॉल्ट काम होता है, ब्राउजर का डिफॉल्ट काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ब्राउजर के ऊपर जाके अगर राइट क्लिक करता हूँ तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अपने पास में ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है। तो ब्राउजर के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करने पे ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैं ओपन कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन, यानी जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करते ही जो भी डिफॉल्ट काम होता है उसको रोकना है अपने को। तो रोकने के लिए जावास्क्रिप्ट एक आपको फीचर, एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो, प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करो। प्रिवेंट डिफॉल्ट आपका ये काम करता है कि कोई भी अगर डिफॉल्ट काम होता है तो उसको आप क्या कर दो, बेसिकली वहां से रोक दो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार और इवेंट डॉट यहाँ पे मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। और प्रिवेंट डिफॉल्ट जो है, प्रिवेंट डिफॉल्ट एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और जस्ट यहाँ पे जाके मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने पे अभी देखो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे मैं जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास में कोई भी अभी अपने पास में क्या नहीं आ रहा, अपने पास में कोई भी अपने पास में इवेंट नहीं आ रहा, कोई अपने पास में जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपने पास में ओपन नहीं हो रहा। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या काम करता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट सिंपल सा ये काम करता है कि आपका ब्राउजर का जो भी डिफॉल्ट काम होता है उस डिफॉल्ट काम को क्या करना है, यहाँ पे रोकना है। तो सिंपल सा काम आपका प्रिवेंट डिफॉल्ट करता है। ठीक है, तो एक तो देखो तरीका हो गया अपने पास में। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो मैं जैसे ही माउस पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन नहीं हो रहा, और जब तक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन नहीं होगा तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, इस वेबसाइट का डेवलपर टूल ओपन नहीं कर सकता। बट देखो यहाँ पे अपन चलते हैं। अब मैं देखो इस वेबसाइट का अगर डेवलपर टूल ओपन करना होगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से भी इसका डेवलपर टूल ओपन कर सकता हूँ, जो कि एक शॉर्टकट है, ब्राउजर की शॉर्टकट है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। मैं कंसोल के अंदर कुछ इस तरीके से एक बार चेक कर सकता हूँ जो भी मुझे देखना है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से भी अपन क्या कर सकते हैं, एक बार ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं। एक काम हो गया अपन ने कि माउस का जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है इसको अपन ने डिसेबल कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जो कंट्रोल शिफ्ट और आई के थ्रू जो अपने पास में डेवलपर टूल ओपन हो रहा है इसको अपने को यहाँ से रोकना है। तो मैं एड इवेंट लिस्टनर का यूज करता हूँ। एड इवेंट लिस्टनर के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे एक बार क्लिक क्लिक इवेंट यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। फंक्शन के अंदर अपने पास में इवेंट आने वाला है और जस्ट यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इसको मैं इवेंट यहाँ पे एक बार इवेंट यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार, जहाँ पे भी कहीं कंसोल करता हूँ तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इवेंट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अभी ये जो डेवलपर टूल अपने पास में ओपन हो रहा है
ये डेवलपर टूल किस किस कीज के थ्रू अपने पास में ओपन हो रहा है। तो एक तो की रहेगी अपने पास में कंट्रोल, दूसरी की होगी शिफ्ट, और तीसरी जो की होगी वो होगी अपने पास में आई। तो देखो यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे अपने को कुछ इस तरीके की कीज ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर में जाके चेक करता हूँ। तो आपके पास एक की आपको देखने को मिलेगी कंट्रोल की। कंट्रोल की अभी अपने पास में क्या है, फॉल्स। फॉल्स इसलिए है क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे यूज नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार के लिए, और मैं यहाँ पे की डाउन करके मैं एक बार इवेंट यूज कर लेता हूँ। अब ये की डाउन क्या है, तो मैं यहाँ पे इवेंट डॉट अगर मैं टाइप करता हूँ, तो टाइप करते ही यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट आई पे देखो यहाँ पे अपने पास में एक इवेंट निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं इवेंट। ये अपने पास में की डाउन एक इवेंट है कीबोर्ड का। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कीज डाउन होगी तब अपने पास में क्या होगा, जैसे ही कीज डाउन होगी, जब जब कीज डाउन होगी, यानी कि आपकी कीबोर्ड की की पहले नॉर्मल स्टेट पे रहती है, उसके बाद में जैसे ही आप उस की को डाउन करते हैं और फिर आप की को अप करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले कंट्रोल की दबेगी, फिर शिफ्ट की दबेगी, और दोनों कीज अभी दबी हुई है, उस केस में आप आई दबाते हो, तो कंट्रोल की ट्रू रहेगा, आपका शिफ्ट की भी ट्रू रहेगा, और आई जो होगा वो आपके पास में कैपिटल केस में चला जाएगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ में आप कोई भी कीज प्रेस करते हो वो कैपिटल में चली जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि की डाउन करने पे अपने पास में क्या इवेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और इसका डेवलपर टूल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई पे मैं प्रेस करता हूँ, तो अभी अपने पास में 3 कीबोर्ड के इवेंट निकल के आए हैं। सबसे पहले मैंने कंट्रोल प्रेस किया था, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और जो अपने पास में कंट्रोल की देखो यहाँ पे अपने पास में ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल की का काम हो गया, यहाँ पे अपन चलते हैं शिफ्ट की, फिर मैंने प्रेस की थी, तो शिफ्ट की के लिए यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिफ्ट की, ये भी ट्रू थी। और उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और अपन ने की प्रेस करी थी आई। अब ये जो आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड अपने पास में क्या आ रहा है, की आई यहाँ पे अपने पास में निकल के आ रही है। या फिर अगर आप की देखते हैं तो कीबोर्ड की कौन सी की अपन ने प्रेस की है, तो आई अपन ने यहाँ पे प्रेस कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन अपन कुछ इस तरीके से लगाएंगे, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले लेता हूँ। इफ के अंदर मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले तो जो कंट्रोल की है, तो कंट्रोल की अपन यहाँ से की ले लेते हैं। कंट्रोल की किस नाम से होगी अपने पास में की, तो यहाँ पे अपन चलते हैं, ये कंट्रोल की अपने पास में थी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंट्रोल की। अगर इक्वल टू अपने पास में क्या होगी, ये ट्रू होगी। एंड यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे अपने पास में एक शिफ्ट की भी थी, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं शिफ्ट की यहाँ से इस की को उठा लेंगे, इसको भी मैं बोल देता हूँ अगर अगर ये भी अपने पास में ट्रू थी, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ ट्रू। और एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और यहाँ पे अपने पास में जो की थी, तो की क्या थी अपने पास में, आई। तो मैं यहाँ पे जाके एक बार इस की को भी यहाँ पे ले लेता हूँ, इक्वल टू अगर आपके पास में कैपिटल आई थी। बट ये सारे किसके अंदर थे, तो ये सारे एक इवेंट के अंदर थे। तो इवेंट किस में था, ई डॉट कंट्रोल की था। ठीक है। इसी के थ्रू यहाँ पे अपन चलते हैं, ई डॉट आपके पास में शिफ्ट की था, और ई इवेंट के अंदर ही अपने पास में क्या थी, की थी। अगर ये केस आपका बनता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इस केस में आपको इवेंट को पकड़ना है और जो भी है उसको आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो। ठीक है। तो मैं अगेन सेम काम यही करूंगा कि इवेंट को पकड़ के आप प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की आई को प्रेस करने से जो भी काम होता है उसको आप क्या कर दो, रोक दो वहां से। ठीक है। चलते हैं एक बार, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, पेज को मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में कोई भी डेवलपर टूल ओपन नहीं हो रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर रखी है, आप अपने सिस्टम में एक बार अप्लाई करके इसको चेक करो कि क्या आपके भी सिस्टम में ये अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखो एक और तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट और मैं जे प्रेस करता हूँ, तो उस केस में भी मेरे पास में क्या होता है, एक यहाँ पे अपने पास में डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। तो अब अगेन इसको भी अपने को डिसेबल करना पड़ेगा। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं इस कंप्लीट कंडीशन को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इस इवेंट को एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और अब मैं जाके एक बार कंट्रोल शिफ्ट जे यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में ये इवेंट निकल के आया। ठीक है। अब ये अपने पास में इवेंट निकल के आया, तो मैं जस्ट, या फिर कोई भी लास्ट इवेंट को अपन चेक कर लेते हैं। लास्ट इवेंट में अपने पास में कंट्रोल शिफ्ट और
आपका जे, तीनों ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो की आपको देखनी है कंट्रोल, आपके पास में जे की है। उसके बाद अब अगर अपन देखते हैं कंट्रोल आपका प्रेस था यानी ट्रू आ रहा है। उसके बाद में शिफ्ट अपने पास में था, ये भी अपने पास में ट्रू आ रहा है। ठीक है। तो अब देखो मैं अगेन यहाँ पे यही कंडीशन को यूज करूंगा, यानी कि इवेंट के अंदर आपके पास में क्या आ रहा है, कंट्रोल ट्रू आ रहा है, शिफ्ट भी आपका ट्रू आ रहा है, और इवेंट के अंदर जो की है वो की अगर मेरे पास में जे आ रही है, तो उस केस में भी आप क्या करो, ब्राउजर का जो भी डिफॉल्ट काम होता है उसको आप क्या कर दो, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, डेवलपर टूल ओपन नहीं होगा, जे प्रेस करूंगा तो भी डेवलपर टूल ओपन नहीं होगा, और राइट क्लिक पे करेंगे तो राइट क्लिक पे भी अपने पास में डेवलपर टूल ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल क्या किया है, एक किसी भी वेबसाइट का आप डेवलपर टूल को कुछ इस तरीके से इनिशियली आप डिसेबल कर सकते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट के डेवलपर टूल को डिसेबल नहीं कर सकते फॉर ए डेवलपर। क्यों? क्योंकि डेवलपर क्या कर सकता है, आपकी जो भी डेवलपर टूल ओपन होता है इनकी शॉर्टकट कीज को ब्राउजर में जाके चेंज कर सकता है और कुछ इस तरीके से ओपन कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, यूजर क्या करेगा, नए टैब में जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई का यूज करेगा, ब्राउजर ब्राउजर को ओपन करेगा और फाइल के पाथ को इस यूआरएल टैब से उठा के यहाँ पे लाके रख देगा और कुछ इस तरीके से भी ओपन कर लेगा। तो बेसिकली क्या होता है, डेवलपर डेवलपर के पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए। तो डेवलपर के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ एक किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए इसके डेवलपर टूल को ओपन करना ये इजीली पॉसिबल है। ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या चीजें देखी है, आज के वीडियो में केवल सिंपल अपन ने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखा है, यानी कि माउस के राइट क्लिक पे जो ओपन होता है अपने पास उसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, माउस के राइट क्लिक का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और हम क्या यूज करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बेसिकली अपने पास में डॉम के इवेंट्स का पार्ट था, तो इसको भी आप होपफुली आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ समझ में आए, यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट की लर्निंग ले पा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली अपन यहाँ पे एक बार इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ भी लर्निंग मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंप्लीट जो प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट की चल रही है उसको भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अनदर इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।